वृंदावन धाम में ऐसे ही व्यासपीठ पे बैठ के एक व्यास जी भगवान की कथा सुना रहे थे। आपके जैसे ही श्रोता होंगे। तो उसमें एक माता यमुना जी पार करके रोज आती थी भगवान की कथा सुनने। तो व्यासपीठ से व्यास जी कथा सुना रहे श्रोता को, और कथा में उन्होंने एक बात कही। वो बात क्या कही? व्यास जी बोले कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि भगवान की कथा श्रवण करने से लोग भव सागर से पार उतर जाते हैं। संसार सागर क्या चीज ही है। वैसे भव कहते हैं संसार को, भव सागर को कहते हैं। तो यह संसार भी एक सागर है, इसमें आना जाना रोग है। जैसे हॉस्पिटल में रोगी भी जाते हैं और डॉक्टर भी जाते हैं, दोनों जाते हैं। तो रोगी हॉस्पिटल जाता है रोग के कारण, और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाते हैं रोग मिटाने के कारण। जाते दोनों हैं अस्पताल में, पर एक जाते हैं रोग के कारण और एक जाते हैं रोग को मिटाने के कारण। ऐसे ही इस संसार सागर में गुरुजी आते हैं अपने शिष्य के जीवन को अंधकार से बचाने के लिए। हमारा आना जाना संसार में रोग है, भव रोग, और गुरुजी जो आते हैं वो भव रोग मिटाने के लिए। ये प्रमाण रामायण में है कि सद्गुरु बैते वचन विश्वासा संयम यहना विषय के आसा। सद्गुरुदेव भगवान वैद्यराज हैं, उनके वचनों पर विश्वास करना ही दवाई पीना है, औषधि सेवन करना है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, विश्वास पूर्वक उनके वाणी रूपी औषधि पीना ही भवरोग की दवाई है। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, विषयासक्ति से मन को दूर रखना ही परहेज है। डॉक्टर निदान बताते हैं कि ये चीज सब मत खाओ, ये तुमको नुकसान देगा, और ये वस्तु खाओ तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो ये डॉक्टर ही वैद्यराज हैं, गुरुदेव भगवान हैं। संसार में आना जाना रोग है, और अनुपान बचना विषयासक्ति से मन को दूर रखना ही परहेज है। अब भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अगर कोई भव सागर से पार उतरना चाहते हैं तो इस राम कथा की नौका पे आइए, सवार हो जाइए। ये राम कथा की नौका आपको भव सागर से पार उतार देगा। और इस राम कथा की नैया जिसके संत खेवैया, और इसी नाव में बैठ के भव से पार लगोगे भैया। तो व्यास जी वृंदावन धाम में कथा सुना रहे थे। बाबूजी बार बार घड़ी देख रहे हैं। तो ये जो कथा सुना रहे थे व्यास जी, तो वो बोले कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि भगवान के नाम लेने से लोग भव सागर से पार उतर जाते हैं। मैया एक जो वृंदावन रोज आती थी यमुना पार करके, वो महाराज जी से पूछी कि महाराज जी क्या ये यमुना जी भी हम पार उतर जाएंगे भगवान की कथा श्रवण से? बोले यमुना क्या है, यमुना क्या, भवसागर में भी इसी नाम से काम, यही नाम तुमको भवसागर भी पार उतारेगा। तो यमुना जी क्या है, अवश्य पार उतर जाओगे। उन माता जी के मन में विश्वास हो गया। देखिए रामायण में लिखे हैं बाबा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीव की लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लह विश्राम। बिना भगवान की कृपा के कोई सपने में भी विश्राम नहीं पा सकता है। तब लगी कुशल ना जीव के हूँ, सपने हो मन विश्राम। कि जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजिकाम।
तब तक उस जीव की कुशलता नहीं है, सपने में भी विश्राम नहीं है। जब लगी भजत न राम कहूं, जब तक भगवान के नाम का ध्यान नहीं करेंगे तब तक उसको विश्राम नहीं होगा। वो मैया को विश्वास हो गया और वो अब यमुना जी में प्रणाम करके अब जो है रोज आती थी दही लेकर के, और दही लेकर के आती थी और रोज नाव में बैठ करके यमुना पार करती थी। तो नाव वाले को कुछ पैसा देना पड़ता था, बोले ये पैसे बचेंगे तो गृहस्थी में काम आएंगे। और मैया भगवान कृपा से अब की बार आई महाराज जी की कथा श्रवण करके, तो यमुना जी को प्रणाम कर ली 3 बार, और प्रणाम करके बोली कि हे यमुना महारानी, मैंने ऐसे भगवान की कथा में श्रवण किया है कि राधे श्याम 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 राधे श्याम। उन्होंने माँ ने कहा कि माँ, हे यमुना मैया, गुरुजी से मैंने कथा में श्रवण की कि भगवान के नाम का आश्रय लेने से लोग भवसागर पार उतर जाते हैं, तो मैं अब तुम में पार होंगी। उस गुजरी जो दही की मटकी माथे पे लेके आई थी, यमुना जी को प्रणाम करके यमुना में प्रवेश कर गई, और यमुना में प्रवेश करके वो इसी नाम का कीर्तन करते करते राधे श्याम 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 राधे श्याम। ये नाम बोल के मैया जी यमुना जी में प्रवेश करी, तो बीच यमुना जी तक गई तो उनके कमर से ज्यादा पानी नहीं हुआ, यूं मानो घुटने तक ही पानी हुआ, और माता जी यमुना पार कर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता जी को अब विश्वास हो गया कि भगवान के नाम में ये सामर्थ्य है कि निश्चित ही यमुना जी से पार उतरा जा सकता है और भवसागर से पार तरा जा सकता है भगवान के नाम का आश्रय लेके। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भयो द्वापर परम निराला,
और कलयुग ने कहा तार दू पल में यदि जपे नाम की माला। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा को न गाहा। कलिकाल में भगवान के नाम जप कर ही हम भव सागर में थाह पा सकते हैं। ये भगवान के नाम में सामर्थ्य है। मैया आने जाने लगी। अब रोज दही बेच करके कथावाचक जी के कथा में बैठ के भगवान की माधुर्य लीला चरित का गान श्रवण करके अपने कानों को पवित्र करके फिर वो रोज चली जाती थी। इस प्रकार से दिन बीतता गया। एक दिन जिस दिन कथा की पूर्णाहुति थी, बोले इसी महाराज जी के कथा के प्रताप से हम यमुना जी रोज पार करते हैं, तो आज क्यों ना महाराज जी को निमंत्रण दे करके अपने घर बुलाया जाए। और घर बुला करके महाराज जी को महेश भैया प्रसादी पावाया जाए। अब कथावाचक जी को जब कथा पूर्ण किए तो मैया चरणों में प्रणाम करी और बोली कि महाराज जी आज हमारे घर आप प्रसादी करने के लिए चलिए। आपके कथा सुन करके मैं अब यमुना जी में नित्य बिना नाव में बैठ के ही पार आया जाया करती हूँ, और दही बेच के हमारे जो पैसे होते हैं वो बचते हैं तो गृहस्थ आश्रम में काम आते हैं। महाराज जी बोले जरूर चलूँगा मैया। पंडित जी धोती, घड़ी, छड़ी, दुपट्टा लगाए, छाता लिए और मैया के साथ चल दिए। जाते जाते जब यमुना जी किनारे गए तो पंडित जी देखे कि कोई नाव वाला आएगा, नाव में बिठाएगा, यमुना पार कराएगा, हम उस पार जाएंगे, मैया के घर प्रसादी पाएंगे, पुनः लौट कर आएंगे। पर ऐसी कोई विधि व्यवस्था बनी नहीं। यमुना किनारे इधर उधर देखे। मैया बोली क्या देख रहे हो पंडित जी? बोले देख रहा हूँ कोई नाव वाला दिख नहीं रहा है, कौन से घाट पे ले आई? बोले नाव वाला घाट तो मैं जाना कब के बंद कर दिया। अब जिस घाट पे नाव नहीं होता है वहां से मैं पार आती जाती हूँ। अच्छा कैसे आती जाती हो? बोले पाँव की कथा सुन के। बोले कैसे? बोले मेरे पीछे पीछे तुम भी आओ गुरुजी। नियम तो ये था कि महाराज जी प्रणाम। नियम तो ये था कि गुरुजी आगे आगे चलते और पीछे पीछे मैया चलती। पर बोले कि अब आपके आशीर्वाद से मैं यमुना पार रोज आया जाया करती हूँ, तो गुरुजी मैं राधे श्याम बोलूँगी, आप भी बोलना और दोनों जने पार उतर जाएंगे। तो मैया बोली कि गुरुजी, बोले वो हम भी राधे श्याम बोलेंगे, आप भी बोलना। बीच में मैं राधे श्याम बोलना बंद नहीं करूँगी, नहीं तो मैं डूब जाऊँगी। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। हो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। हो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी को लगा अब ये इस भजन में 1 मिनट रोकूंगा,
ये जो कथा है ये स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते थे। अब भगवत धाम साकेत गोलोक बास। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। मैया बोलती है यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी नाम से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, ओ बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी 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 बोलो राधे श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार से वो माता जी खुद भी पार उतरी और पंडित जी को भी पार उतार लिए। जब उस पार गए तो माता जी चरणों में प्रणाम किए पंडित जी को और बोले कि गुरु जी आप तिराना जानते हो पर तिरना नहीं जानते हो। आप कथा तो कहते हो व्यासपीठ से लेकिन खुद तिरना नहीं जानते हो। तो इसलिए भगवान की कथा में ऐसा नहीं है कि पंडित जी का ही उद्धार होगा। जिनको भगवान की कथा पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा और श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित ही भगवान सीताराम जी की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। निश्चित ही वो भवसागर से पार उतर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।